हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के बारे में। कुछ एक नया इंफॉर्मेशन निकल कर आया है। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों फ्यूचर ग्रुप में नया क्या हो रहा है ये जानने से पहले पिछले कुछ घटनाओं के बारे में भी बात कर लेना जरूरी है, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अमेजन के द्वारा सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया गया था और उस पिटीशन में कहा गया था कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के जो डील है वो लीगल नहीं है और इसी के अगेंस्ट में या फिर इसी के ऊपर सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में एक जजमेंट आया था। दोस्तों वही जजमेंट लेकर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच में अमेजन ने प्लीड किया था और उसी प्लीड के जजमेंट के तहत सिंगल बेंच के द्वारा जो डील है उसको फ्रीज कर दिया गया। मतलब उस डील में कुछ भी आगे नहीं हो सकता है जब तक पूरी चीजें क्लियर ना हो जाए। अब दोस्तों फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच के जो डील है उसको फ्रीज कर दिया गया है। तो दोस्तों इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच की जजमेंट के ऊपर ही डिवीजन बेंच में प्लीड किया गया फ्यूचर ग्रुप के द्वारा और फ्यूचर ग्रुप के जो वकील यहाँ पर नियुक्त किया गया है वो है हरीश साल्वे। अब दोस्तों हरीश साल्वे कौन है ये शायद इंडिया के हर एक बच्चे को भी पता है। क्या है हरीश साल्वे और क्या है उनकी कैपेबिलिटीज। और दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं कि जब हरीश साल्वे किसी केस को लड़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे और नए नए आयाम भी जुड़ जाते हैं। तो ठीक वैसा ही काम अब डिवीजन बेंच में भी हुआ है। तो दोस्तों हरीश साल्वे जी के द्वारा कहा गया है कि अगर अमेजन को नहीं मिलता है फ्यूचर ग्रुप के डील तो अमेजन को नुकसान होगा 1400 करोड़ रुपए, जो कि अमेजन के द्वारा फ्यूचर कूपन में इन्वेस्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर इसी के उलट मतलब हरीश साल्वे जी के द्वारा कहा गया है कि फ्यूचर ग्रुप के डील अगर अमेजन के साथ हो जाते हैं तो जो सबसे बड़ा इश्यूज आएगा सामने वो होगा फ्यूचर ग्रुप के पास आज के दिन में 26,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करता है। ये सारी की सारी हो जाएगा बेरोजगार, क्योंकि अमेजन काम करता है ऑनलाइन को लेकर और कोई भी बाहर की कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आकर मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट चलाए, इसके ऊपर परमिशन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया नहीं गया है। इसके बारे में बहुत ही ज्यादा हो हट्टगोल हुआ था जो कि आपको और हमको सभी को पता है। इसके लेकर तो गवर्नमेंट भी एक टाइम पर हिल गया था। खैर इसके बाद हरीश साल्वे जी ने कहा है कि अगर अमेजन के पास फ्यूचर ग्रुप पहुंच जाते हैं, मतलब अमेजन के द्वारा फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया जाता है, तो बैंकों की जो 8 से 10,000 करोड़ रुपए लेनदारी है फ्यूचर ग्रुप के पास वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब बैंकों को भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक उसी के उलट अगर रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप के डील होते हैं तो जो 26,000 एम्प्लॉइज हैं वो भी इंटैक्ट रहेगा। इसके अलावा बैंकों को भी मिलेगा 8 से 10,000 करोड़ रुपए, जो कि बैंकों के द्वारा फ्यूचर रिटेल में या फिर फ्यूचर ग्रुप में लोन दिया गया है। तो यहां पर बैंकों को भी पैसा अपना मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो डील की रकम है वो भी बहुत ही बड़ा रकम है। यहां पर 24,713 करोड़ रुपए की बात किया जा रहा है। मतलब रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में जो डील होने वाला है वो होगा 24,713 करोड़ रुपए। ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इस अमाउंट से किशोर बियानी जी अपना जो डेट है उसको भी कम कर पाएंगे, मतलब सिग्निफिकेंट तरीके से कम कर पाएंगे और अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको भी प्रॉपर तरीके से चला पाएंगे। हालांकि इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर ग्रुप के वकील के द्वारा और भी कुछ एक ट्विस्ट एंड टर्न की बात कहा गया है कि अमेजन के द्वारा 2 तरीके की पॉलिसी यहां पर लिया गया है। पहला टाइम कंज्यूमिंग, मतलब रिलायंस के साथ अगर फ्यूचर ग्रुप के डील होने में देरी होते हैं तो इसका डायरेक्ट या फिर सीधा जो बेनिफिट है वो अमेजन के पास चला जाएगा। मतलब जितना ज्यादा देरी होगा इस डील को लेकर उतना ही ज्यादा प्रॉफिट अमेजन के पास होगा, क्योंकि आज के दिन में अमेजन के फोकस एक तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है और दूसरा ग्रोसरी सेक्टर में है। तो
तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में तो रिलायंस के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है, अमेजॉन के कंपटीशन सिर्फ फ्लिपकार्ट के साथ है। ये बातें आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें ग्रोसरी की, अगर हम बात करें फैशन की, तो यहां पर सीधी और डायरेक्ट कंपटीशन हो जाते हैं रिलायंस के साथ। क्योंकि मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि रिलायंस आज के दिन में इंडिया में नंबर 1 रिटेलर बन चुके हैं एज पर नंबर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पर। मतलब सबसे ज्यादा ऑर्डर काउंट किया गया है रिलायंस रिटेल के ऊपर, और यही चीज अमेजॉन को सबसे ज्यादा खतरा लग रहा है। मतलब अमेजॉन चाहता है कि रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप के जो डील है वो और भी ज्यादा टाइम टेकिंग हो, और इसी चीज को संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि क्यों ना अमेजॉन की जो प्लीट है इसको ही पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए। इसके ऊपर अमेजॉन का क्या कहना है वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही अमेजॉन के द्वारा कहा जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये गया एक तरीका अमेजॉन की। इसके अलावा दोस्तों अमेजॉन चाहता है कि जो कंट्रोवर्सी आज के दिन में चल रहा है, कभी लग रहा है कि फ्यूचर ग्रुप अमेजॉन के पास जाएगा, कभी लग रहा है फ्यूचर ग्रुप रिलायंस के पास जाएगा, तो ये जो तरीके की सिचुएशन आज के दिन में चल रहा है, मतलब जो हिचकोले खा रहा है, इसके चलते फ्यूचर ग्रुप के जितने सारे स्टॉक या फिर शेयर्स हैं उनमें बहुत ही ज्यादा निचले स्तर दिखाई दे रहा है। मतलब वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, और शायद अमेजॉन चाह रहा है कि इतना ज्यादा कम हो जाए कि थोड़ी सी ही पैसा देकर अमेजॉन के द्वारा फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया जाए उस टाइम पर आकर। तो दोस्तों ये भी एक पॉसिबिलिटीज यहां पर निकल कर आ रहा है। तो इसीलिए टाइम टेकिंग ना करते हुए अमेजॉन को और रिलायंस के बीच में किसके पास फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर ग्रुप जाना चाहिए, इसकी डिसीजन जल्द से जल्द आना चाहिए। ऐसा ही बातें कहा गया है फ्यूचर ग्रुप के वकील के द्वारा। और दोस्तों मार्केट की जानकारी या फिर इस सारे चीज के ऊपर जिन लोगों के द्वारा जानकारी है उन सभी का यह भी कहना है कि बहुत ही जल्द इसके ऊपर कोई डिसीजन आ सकता है। अब दोस्तों इसके पीछे भी कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेली बेसिस पर इसी केस को सुना जा रहा है, और बहुत ही जल्द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन आएगा। रुकिए, यहां पर आप लोगों को क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन आएगा? क्या आप लोग ये सोच रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाएगा कि फ्यूचर रिटेल को रिलायंस को मिले या फिर फ्यूचर रिटेल अमेजॉन को मिले? जी दोस्तों ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बताएगा कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट के द्वारा क्या जो डिसीजन था वो सही है या फिर वो गलत है। क्या वो डिसीजन इंडियन एटमॉस्फेयर में या फिर इंडियन ज्यूरिडिक्शन के अंदर आकर क्या प्रॉपर तरीके से फिट बैठता है या फिर नहीं। सिर्फ सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट के जो डिसीजन है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट के जो डिसीजन है वो सही है, तो फिर फ्यूचर रिटेल की डील होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा अमेजॉन के साथ। हालांकि ये डील होने में भी बहुत ही ज्यादा पंगा है। मतलब यहां पर भी बहुत सारे टर्म्स एंड ट्विस्ट हैं जो कि लेकर अभी डिस्कस उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। खैर इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट के जो डिसीजन है वो सही नहीं है, तो फिर रिलायंस के लिए डायरेक्ट रास्ता खुल जाएगा फ्यूचर ग्रुप को खरीदने के लिए या फिर डील को लेकर। और उस टाइम पर हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस के द्वारा फ्यूचर रिटेल को टेक ओवर या फिर मर्जर जो भी आप लोग चाहे कह लीजिए वो किया जा सकता है। और दोस्तों यहां पर मार्केट की जानकार और इन सारी चीजों के जानकारों को भी कहना है कि रिलायंस को ही मिलने वाला है फ्यूचर रिटेल की डील। ऐसा ही कुछ उम्मीद यहां पर किया जा रहा है। बाकी दोस्तों क्या कुछ होता है आगे, इसके ऊपर हम लोगों को नजर रखना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।